हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं नवनीत आपके सामने आ गया हूँ, नवनीत एजुकेशन प्रो पर एक नई इन्फॉर्मेशन लेकर। नई इन्फॉर्मेशन क्या है भाई? एलआईसी में न्यू वैकेंसी आ गई है 2025 में। एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना भाई? एलआईसी में आपके सामने नई वैकेंसी आ गई है। वैकेंसी है ए की, यानी डबल ए ओ की भर्ती 2025 में नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। नोटिफिकेशन में आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा। साथ में एलआईसी में नौकरी करने का शानदार मौका आपके सामने आ गया है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या एज मांगी है, सिलेबस क्या रहने वाला है, फीस क्या रहने वाली है, टोटल वैकेंसी कितनी है और फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है, सारी की सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो भाई अगर आप सभी भी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब पाना, अगर आप चाहते हैं एलआईसी में नौकरी करना, तो आपके सामने बहुत ही बेहतरीन शानदार मौका आ गया है। इसे अपने हाथ से जाने मत देना। बस आप इस वीडियो में सारी की सारी चीजें समझ लो कि भाई क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कैसे फॉर्म भरना, सारी की सारी बातें समझते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में दबा लो बेल आइकन। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलिए, मुद्दे की बात यह है कि भाई एल आई सी डबल ए ओ रिक्रूटमेंट 2025 की हम बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी में वैकेंसी आ गई है। पोस्ट का नाम क्या है? डबल ए ओ यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। और भाई कौन अप्लाई कर सकते हैं? तो ऑल इंडिया से मेल या फीमेल कैंडिडेट, है ना। पूरे भारतवर्ष में आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से, किसी भी जिले से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लड़का हो या लड़की, कोई भी इस फॉर्म पे अप्लाई कर सकता है बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। चलिए आगे आते हैं इंपॉर्टेंट डेट पर। तो इंपॉर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो जो इसके ऑनलाइन स्टार्ट हो गए हैं वो स्टार्ट हो गए हैं 16 अगस्त 2025 से। लास्ट डेट क्या रहेगी? तो 8 सितंबर 2025। 8 सितंबर 2025 को फॉर्म भरने की लास्ट डेट हो जाएगी। तो भाई आप इस फॉर्म को भर दीजिए जल्दी से। अगर हम बात करें सैलरी डिटेल की, तो भाई जो पे स्केल है वो रहेगा 1,26,000 पर मंथ। 1,26,000 पर मंथ सैलरी रहने वाली है। एज लिमिट की हम बात कर लेते हैं। कम से कम आपकी उम्र 21 साल पूरी होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा उम्र मांगी 30 साल तक। साथ में इन्होंने लगे हाथ एक बात और बताई है, वो बात है एज रिलैक्सेशन। और आप जानते हैं जब हम एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो ओबीसी और एससी और एसटी कैटेगरी की बात निकल के सामने आती है। जो ये है कि भाई ओबीसी में 3 साल की उम्र का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 33 साल की उम्र तक आप फॉर्म को भर सकते हैं ओबीसी वाले। एससी और एसटी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो भाई इन्हें मिलता है 5 साल का एज रिलैक्सेशन। इसका मतलब ये हुआ कि 35 साल की उम्र तक एससी और एसटी कैटेगरी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 30 साल की उम्र तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, फीस की बात कर लेते हैं। तो भाई जो एप्लीकेशन फीस है वो है मात्र 700 रुपये। मात्र तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने आप में बहुत बड़ी फीस है ये भी, है ना। 700 रुपये फीस है जनरल और ओबीसी के लिए। किसके लिए? तो आप कहेंगे जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए फीस है वो 700 रुपये है। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी फिजिकल हैंडीकैप के लिए फीस है वो 85 रुपये फीस है, ठीक है। आप इस फीस को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या नेट बैंकिंग का ऑप्शन यूज करके, है ना। आप इस फॉर्म को फीस को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। 700 रुपये फीस है जनरल के लिए और ओबीसी के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो मैं आपको बता दूं भाई जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला वो होगा आपका रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में भी होगा आपका प्री और उसके बाद होगा मेन एग्जाम, है ना। तो रिटन एग्जाम में हम प्री की थोड़ी सी बात कर ले। तो भाई प्रीलिम्स एग्जाम होगा, उसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे 3 सब्जेक्ट जो कि रहने वाले हैं। पहला रीजनिंग, सेकंड नंबर पर रहेगा मैथ और थर्ड नंबर पर दे रखा लैंग्वेज जो कि है इंग्लिश, ठीक है। 35 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक सब्जेक्ट से। एवरी सब्जेक्ट है बीन 35 क्वेश्चन। और इस तरीके से भाई ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज के यहाँ 30 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से कुल मिलाकर आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। कितने? 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इस तरीके से 70 नंबर क्यों दिखा रखे हो? यहाँ आ जाते हैं। मीडियम कैसा रहेगा? तो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको पेपर मिला है देखने के लिए। ये इंग्लिश में मिलेगा क्योंकि इंग्लिश में है। बात अगर हम करें मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स की, तो भाई एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 16 नंबर यहाँ लाने जरूरी है। 16 नंबर यहाँ और 9 नंबर यहाँ पर,
है ना। अदर के लिए 18 18 10 मांगे हैं। 20 मिनट टाइम मिलेगा आपको रीजनिंग के लिए, 20 मिनट टाइम मिलेगा आपको मैथ के लिए, और 20 मिनट टाइम मिलेगा आपको इंग्लिश के लिए। इस तरीके से मात्र 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में आपको कवर करने होंगे 100 क्वेश्चन। ठीक है, यह है प्री की बात। अगर हम बात करें मेंस की, तो भाई मेंस की बात ये रही आपके सामने। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेंगे, पहला रीजनिंग, उसके बाद जनरल नॉलेज, डाटा एनालिसिस, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन होंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चन होंगे, जो कि होगा ये 3 नंबर का, ये होंगे 2 नंबर के, ये 3 नंबर के, ये 2 नंबर के। इस तरीके से 300 नंबर का पेपर होने वाला है। ठीक है, पेपर मोड रहेगा इंग्लिश और हिंदी में, और क्वालिफाइंग मार्क SC ST के हिसाब से यहाँ पर दे रखे हैं और जनरल के हिसाब से यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, और टाइम कितना मिलेगा? टाइम मिलेगा भाई आपको 2 घंटे। साथ में अगर हम बात करें तो लास्ट में एक पेपर और होगा, जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। इसमें मैक्सिमम 25 मार्क्स दे रखे हैं और टाइम मिलेगा आपको 30 मिनट का। इसका मतलब ये होगा कि ये जो पेपर होगा आपका इंग्लिश वाला, ये होगा रिटन, है ना, ये होगा रिटन पैराग्राफ टाइप का। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम क्वालिफिकेशन एजुकेशन की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो हाँ जी, क्या कह रहे थे हम कह रहे हैं कि भाई आप होने चाहिए एनी ग्रेजुएट। एनी ग्रेजुएट का मतलब क्या है कि भाई अगर आपने कर रखी है बीकॉम, या कर रखी है बीए, बीए तो आजकल हर कोई कर लेते हैं ना, या कर रखी है आपने बीएससी, बीएससी में अच्छे खासे लोग कर लेते हैं, वो बात अलग है। और या कर रखी है आपने बीकॉम, मैंने बता ही दिया, या कर रखी है बीसीए, है ना। इनमें से आपने कोई भी कोर्स कर रखा हो, इसे हम कहते हैं ग्रेजुएटेड पर्सन, पढ़े लिखे पर्सन इन्हें हम कहते हैं। अगर आपने कर रखी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलें। आगे हम चलते हैं तो बात कर लेते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगे हैं फॉर्म भरने के लिए? तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, दूसरा सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना, और एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए क्या चाहिए? आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, यानी 10th की मार्कशीट का काम करती है एज प्रूफ का। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। एक बात मैं आपसे हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि फॉर्म भरते वक्त बिल्कुल सावधानी बरते। अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कोई भी गलती की, कोई भी मिस्टेक की, या की कोई भी गड़बड़ी, तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। चलिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा, दिखा दूंगा आपको, है ना। उसके बाद जाना आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर, साथ में आपके पास होनी चाहिए सारी पर्सनल डिटेल्स और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, साथ में फीस की डिटेल, और फोटो का आपको अपलोड करना पड़ेगा, साइन अपलोड होंगे आपकी, है ना। फीस ऑनलाइन जमा हो जाएगी, फिर सबमिट कर दीजिए, प्रिंट आउट ले लीजिएगा, अपने घर आ जाइए पुश कराते हुए। आगे हम बात कर लेते हैं किसकी, इंपॉर्टेंट लिंक्स की। तो लिंक्स यहाँ पर दे रखे हैं, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं यहाँ से। लिंक क्या है? ibpsonline.ibps.nic.lic.jul25। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट इनकी ये है, जो कि है http://licindia.in। ठीक है, अब बात ये आती है कि आपने इतनी सारी बातें तो बता दी, एक बार अगर हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाई दे तो ज्यादा अच्छी बात होती। तो मैं कहूंगा कि अच्छी बात मैं आपके सामने लेकर आ गया हूँ। अच्छी बात यह है कि भाई लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन ये रहा आपके सामने। वैकेंसी डिटेल इसकी ये रही। अगर आप इस डॉक्यूमेंट्स को चाहते हैं, इस पीडीएफ को चाहते हैं, तो ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, जो कि है नवनीत एजुकेशन प्रो, या आप ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप का व्हाट्सएप चैनल, वो भी क्या है, नवनीत एजुकेशन प्रो। वहां आपको ये मिल जाएगा, है ना, पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कहीं कोई डाउट अगर रह गया है तो आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।